चलिए देखते हैं मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक टॉय है जिसका शेप कुछ ऐसा है, कॉनिकल शेप है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगाया गया है। यानी ऐसा कुछ शेप है, बेस जो है वो हेमिस्फेरिकल है और इसके ऊपर एक कोन लगाया है, माउंटेड यानी लगाया गया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल हाइट जो है टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है टोटल हाइट। उसमें से रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। सेकंड सम में भी, लास्ट सम में भी हमने देखा था 3.5 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो मींस ये 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला सेक्शन भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो पूरे टॉय की हाइट में से अगर ये रेडियस जितना हाइट यानी 3.5 सेंटीमीटर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें यहाँ पर इस कोन की हाइट मिल जाएगी जो कि है 12 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया टॉय का ढूंढना है। बहुत बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कर्व सरफेस एरिया सीएसए का फॉर्मूला ही लगाना है। हमें जब भी सरफेस एरिया किसी टॉय का, किसी वेसल का हमें ढूंढना होता है तो जो एक्सपोजर वाला पार्ट है उसी का एरिया ढूंढना पड़ता है। यहाँ पर एक्सपोजर में इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया ही दिख रहे हैं। ये जो बीच में ओवरलैपिंग पार्ट है वो तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसका हमें एरिया लेना ही नहीं है, काउंट करना ही नहीं है। सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ही होगा। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये आ जाता है, सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल, एल इज स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट जो कि हमें दी नहीं है क्वेश्चन में। पहले हम वो ढूंढ लेंगे। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट रेडियस यहां पर है हमें हमारे पास 3.5, ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर प्लस हाइट जो है वो 12, कोन की हाइट अभी जस्ट हमने डिराइव की 12 ना कि 15.5। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। अब 3.5 का स्क्वायर क्या होगा? 3.5 का स्क्वायर होगा 3 इंटू 4 12 और पीछे आ जाएगा 0.25 मीन्स 12.25। अब ये कैसे आया? एक सिंपल सी मैथ्स ट्रिक है जो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर ढूंढना है जिसके पीछे अगर 5 हो तो उसके आगे जो नंबर है उसको उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 5 के आगे क्या है? 3, 3 का सक्सेसर 4, 3 इंटू 4 इज 12, लग गया यहाँ आ गया 12 और फिर लगा दो पीछे 25। अगर 45 का स्क्वायर हमें ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? 4 इंटू 5 20 और पीछे लगा दिया 25, दैट्स इट। यहाँ पर हमको मिल गया 12.25। पॉइंट कैसे आया? एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा। 12.25, 12 का स्क्वायर 144। ये बन जाएगा, पीछे तो 0.25 लगना ही है। 5 प्लस 4 इज 9, 4 प्लस 2 मीन्स यहाँ पे 2 प्लस 4 इज 6, 1 प्लस 4 इज 5, 156.25। ये कैलकुलेशन से या फिर एक एस्टिमेशन कहूं तो एस्टिमेशन से हमको मिलता है लगभग 12.5। अब ये भी कैसे पता चला कि अगेन ये 100 का स्क्वायर करें तो इससे छोटा नंबर मिलेगा, तो 100 से बड़ा अगेन पीछे 5। ये एक एस्टिमेशन है, आप एस्टिमेट करके निकाल सकते हो इसका स्क्वायर। यहाँ पर 12.25 सेंटीमीटर हमको स्लैंट हाइट मिल गई। अब इसका यूज कैसे होगा? हमें ढूंढना है यहाँ पर इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया। टीएसए ऑफ टॉय will be equal to CSA of cone plus CSA of hemisphere। CSA of cone की फॉर्मूला पाई आर एल और CSA of hemisphere इज 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या निकल जाएगा यहाँ पर? पाई और आर, अंदर बच जाएगा एल प्लस 2 और आर। यहां से पाई आर निकला तो बचा एल, यहां से पाई और आर निकला तो एक तो 2 बचा और एक आर में से एक आर बच गया। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास यहाँ पर कितना है? 3.5, जिसको मैं 35/10 लिख देता हूँ। स्लैंट हाइट हमने ढूंढा है 12.5 प्लस 2 इंटू अगेन रेडियस जो कि 3.5 है। यहाँ पे कट हो सकता है, 7 1 7 5 सर,
अगेन कट हो सकता है 5 वन जा 5 टू जा, अगेन कट हो सकता है 2 वन जा 2 11 जा। सो हमारे पास बचा 11 और इस ब्रैकेट में 12.5 प्लस 3.5 का डबल हो गया 7। 12.5 प्लस 7 हो गया 19.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज है ये, बट आप कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। सो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है कुछ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर है, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। यू कैन डू इट।